हालेलुया। प्लीज लॉर्ड, सभी को जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें इस वचन के लिए कि जो वचन आज प्रभु पिता परमेश्वर ने दिया हमको, आज उस वचन को हम पढ़ें और इस वचन के द्वारा मनन चिंतन करें। क्या हम प्रभु के प्रतिरूप हैं या नहीं? क्या हम पाप में फंसे हैं? क्या हम बीमार में फंसे हैं? क्यों फंसे हैं? हालेलुया। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है अशुद्ध आत्मा का। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम की खोज में है। हालेलुया। आज का टॉपिक है, प्रभु इस वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें इसकी, ताकि प्रभु यीशु आप लोगों को चमत्कार करे और आपको चंगाई दे। आप जितना भी बीमार से पीड़ित है, मैं प्रार्थना करता हूँ, हे पूज्य पिता, स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर, आपने हमें सुंदर वचन को दिया ताकि आपकी वचन को हम अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें और इस वचन के द्वारा प्यारे प्रभु हर एक को चंगाई मिल सके। हालेलुया। प्यारे प्रभु, आपकी वचन कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्यारे प्रभु, मैं मांगता हूँ इस वीडियो को जितना भी भाई बहन देख रहे हैं, प्यारे प्रभु उन लोग को शांति होने पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। हमारा इस YouTube चैनल में जुड़ने के लिए आइए हम वचन पढ़ें। मेरे साथ खोलेंगे लूकस अध्याय 11 वचन संख्या 24। उसमें इस प्रकार लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकलता है तो वह विश्राम की खोज में निर्भर स्थानों में भटकता फिरता है। विश्राम ना मिलने पर वे कहता है, जहाँ से निकला हूँ अपने उसी घर वापस जाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब ये है, प्रभु यीशु हमको, मैं आप लोगों को उदाहरण से सिखाता हूँ, बताता हूँ कि हम जिस समय प्रार्थना करते हैं, जिस समय प्रभु का आत्मा टच करता है, उस समय हम हीलिंग को पाते हैं, प्रभु की चंगाई को पाते हैं। हम जो पाप को छोड़ते हैं, प्रभु कहता है जो पाप को छोड़ो, उस पाप को हम छोड़ते हैं और उसके बाद हम उसी पाप को करते हैं जो पाप को हम छोड़े हैं। बोलने का मतलब, जो हम नशा दारू हो गया उसको छोड़ दिए हैं, हम उसी को फिर लेते हैं। तो दुष्ट आत्मा जो हमारे शरीर में प्रवेश था, वो दुष्ट आत्मा जो शरीर से बाहर निकलता है, वे दुष्ट आत्मा फिर उसी शरीर में प्रवेश होता है। जो घर से निकाला हुआ शैतान उसी घर में फिर वापस हो जाता है। हालेलुया। लौटने पर वह उस घर को झाड़ा फूका और सजाया हुआ पाता है। हालेलुया। जब बोलने का मतलब है कि जब हम किसी व्यक्ति, किसी पास्टर को हम प्रार्थना करते हैं, तो उस समय हमारा घर और हमारा शरीर, हमारा परिवार सुरक्षित हो जाते हैं और हम सुरक्षित हो जाते हैं। तो जब वे लौटता है तो उस समय हमारा घर साफ हो जाता है, एकदम साफ हो जाता है और उसी समय हम फिर भी उसी पाप में फंस जाते हैं। तो वे शैतान कहता है कि मैं उसी घर में लौटूंगा जिस घर से मैं निकला था, मैं उसी शरीर में लौटूंगा जिस शरीर को मैं छोड़ा था। हालेलुया। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 आत्माओं को ले आता है। हालेलुया।
पहले एक आत्मा, एक शैतान, एक दुष्ट शैतान हमको भटका रहा था, हमारे परिवार को भटका रहा था, हमारा घर को शैतान बीमार से पीड़ित करवाया था। उसे हम निकालते हैं, प्रार्थना करते हैं तो शैतान भाग जाता है। लेकिन हम जो पाप फिर करना स्टार्ट होते हैं तो उसी शैतान बोलता है मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब तुम पाप करोगे उसी साथ मैं फिर 7 आत्मा को लाऊंगा, 7 आत्मा को लाऊंगा और उस मनुष्य की या पिछली दशा पिछली से भी बुरी हो जाती है। हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे भाइयों एवं बहनों, यहाँ प्रभु यीशु का वचन कहता है जिस शरीर से शैतान निकला था उस शरीर में फिर प्रवेश करेगा। तो सोचिए, जब एक आत्मा को आप, एक शैतान को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, जब 7 आत्मा आपके शरीर में अटैक करेगा तो क्या आप बच पाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। इसीलिए भाइयों एवं बहनों, जो व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वे अपने आप की मन को ना भटकाएं, अपने सोच को प्रभु की ओर लगाएं, आपकी शरीर को प्रभु के लिए सौंपें। क्योंकि मैं आज पिछले वीडियो में बताया कि हम जिए तो प्रभु के लिए जिए, मरे तो प्रभु के लिए मरे। अतः हम जिए या मरे, हम उसी के लिए, उसी की हैं। जब अंतिम का दिन आएगा उस समय हमारा शरीर मर जाएगा, उस समय हमारा आत्मा एवं लोग यानी स्वर्ग में जाएगा। जब प्रभु यीशु कहेगा अपना अपना शरीर पहन दो, कम ऑन, अपना शरीर पहन दो, तो उसी जो मिट्टी का शरीर है उसी में हमारा आत्मा घुसेगा और हम जीवित होंगे और हमारा नय होगा। उसी समय जो प्रभु का रजिस्ट्री में जो हमारा पूती नाम चढ़ा है, तो हम कितना घंटा प्रार्थना करते हैं, कितना टाइम हम प्रभु के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के लिए समय देते हैं, और कितना समय हम पाप कर रहे हैं, क्या पाप कर रहे हैं, सब वो प्रभु की कंप्यूटर यानी कि उसकी कॉफी कंप्यूटर में चढ़ जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, थैंक यू जीसस। तो उसी समय प्रभु यीशु कहेगा कमांड, अपना शरीर पहन दो। उसी समय कहेगा इसे नर्क में डालो। उसी समय शैतान हमें नर्क में डालेगा, 3000 के तापमान में हमें डाल दिया जाएगा। जब हम इस धूप को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, क्या हम शैतान की आग को बर्दाश्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आग जल रहा है, उस जगह आग जल रहा है, उसमें कीड़ा है जो कान में घुसेगा और अपने आप को छेद देगा। हालेलुया। तो सोचिए, क्या हमें इस नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है? ये तो अपने आप जानेंगे। हालेलुया। अपने आप को सोचिए, क्या हम प्रभु के लिए जी रहे हैं या नहीं? एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हम प्रार्थना करें करने सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखलाया। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु का चेला बोलता है, हे प्रभु मुझे तू प्रार्थना करने के लिए सिखा, जैसे यूहन्ना ने प्रार्थना करवाने के लिए सिखाया था। तो प्रभु कहता है इस प्रकार प्रार्थना कर। हालेलुया। सुनिए, इस प्रकार हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। इस तरह हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु तू बुराई से बचा। आमीन। हालेलुया। हमें इस प्रकार प्रार्थना करना है।
हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।